नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिट स्टडी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और स्किप ना करें। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कि दर्रे होते क्या हैं। तो दर्रा है क्या? दर्रा एक प्राकृतिक मार्ग होता है जो दो पहाड़ों या दो चट्टानों के बीच में या दो पर्वतों के बीच में से एक सकड़ा स्थान होता है जिससे लोग निकलते हैं या जिसके द्वारा परिवहन या फिर युद्ध अभियान में या फिर व्यापार में जो अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले बात करें अपन लद्दाख के दर्रों के बारे में। तो लद्दाख के हम 4 दर्रे पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहला है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, जिसकी ऊंचाई है 5654 यानी कि 5654 मीटर। इतनी ऊंचाई पर ये स्थित है और ये भारत और चीन की सीमा पर, ये दिख रहा है आपको, ये काराकोरम दर्रा भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है और यहीं से चीन जाने के लिए एक सड़क भी बनाई गई है। इसके बाद हम दूसरे दर्रे की बात करेंगे। तो दूसरा दर्रा है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो कि जास्कर श्रेणी में स्थित है। 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये बुर्जिल दर्रा है वो जास्कर श्रेणी में है और श्रीनगर, यहाँ पे श्रीनगर पड़ता है और इधर गिलगित पड़ता है। तो श्रीनगर और गिलगित को जोड़ने वाला मार्ग है ये कौन सा? बुर्जिल दर्रा। इसके बाद हम तीसरी बात करेंगे जोजिला दर्रा की। तो जोजिला दर्रा ये यहाँ पे है। जोजिला दर्रा है ना, वो जास्कर श्रेणी में ही स्थित है और श्रीनगर को, जहाँ पे श्रीनगर है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। तो 3 दर्रे हो गए। इसके बाद एक और है खारतुंगला दर्रा। लद्दाख के 4 दर्रे पढ़ने हैं अपन को। तो एक है खारतुंगला दर्रा, ये भी लद्दाख में है। ये लद्दाख के 4 दर्रे हो गए। इसके बाद अपन बात करेंगे जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर के अपन 2 दर्रों की बात करेंगे, एक पीर पंजाल दर्रे और एक है बनियाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा अपन इसको मैप में भी देखेंगे, पहले इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। पीर पंजाल दर्रा नाम से ही समझ में आ रहा है। तो ये है ना, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है पीर पंजाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा ये भी पीर पंजाल श्रेणी में ही है और ये है ना श्रीनगर को, जो जम्मू कश्मीर की वर्तमान राजधानी है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। कौन? बनिहाल दर्रा। और यहीं पे ही जवाहर सुरंग स्थित है। अब इसको मैप में भी देख लेते हैं। तो बात करते हैं अपन पीर पंजाल दर्रे की। तो पीर पंजाल दर्रा है जो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसके बाद बनिहाल दर्रे की बात करते हैं, ये भी पीर पंजाल श्रेणी में ही है और जो श्रीनगर है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने का काम करता है। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने का काम करता है कौन सा? बनिहाल दर्रा। इसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। तो हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के हम 3 दर्रे पढ़ेंगे, एक है बारालाचाला, एक दूसरा है शिवकीला। कौन सा? शिवकीला, लिखा नहीं है इसमें, शिवकीला। ला का मतलब दर्रा होता है, ला का मतलब दर्रा होता है। तो शिवकीला दर्रा, बारालाचाला दर्रा और रोहतांग दर्रा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बारालाचाला के बारे में। तो बारालाचाला की खासियत क्या है कि ये है ना मंडी, हिमाचल प्रदेश का एक शहर है मंडी और लद्दाख की राजधानी लेह, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और इसके बाद यही इसकी मेन खासियत है। इसके बाद दूसरा है शिवकीला दर्रा। शिवकीला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। शिमला को तिब्बत यानी कि चीन, तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। एक कौन सा है अपना लास्ट बचा है? रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा ये लेह को मनाली से जोड़ने का काम करता है, लेह को मनाली से जोड़ने का काम करता है।
अभी अपन ने पढ़ा था बारालाचाला, ये मंडी को लेह से जोड़ने का काम करता है, और शिव की जो रोहतांग दर्रा है वो लेह को मनाली से जोड़ने का काम करता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लेह मंडी मार्ग पर कौन सा दर्रा स्थित है। अब इसको मैप में देखते हैं तो ये देखिए इसमें बहुत सारे दर्रे लिखे हैं, लेकिन हम इसमें से मेन दर्रे पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। तो उत्तराखंड में हम 5 दर्रे पढ़ेंगे, 5 दर्रे जो कि नाम से पूछे जाते हैं कि थागाला कहाँ पे है, लेपू लेकला दर्रा कहाँ है, मानाला दर्रा कहाँ है, नीति दर्रा कहाँ है, मुलिंग दर्रा कहाँ है। तो इन 5 के बारे में हम देखेंगे। तो थागाला जो कि उत्तराखंड में है, थागाला कहाँ पे, उत्तराखंड में, थागाला उत्तराखंड में, थागाला कहाँ है, उत्तराखंड में। इसका लेपू लेकला, लेपू लेकला भी उत्तराखंड में ही। हम एक साथ नाम याद करेंगे, थागाला, लेपू लेकला, माना, नीति और मुलिंग। इनको एक साथ में लाइन वाइज याद करेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे थागाला उत्तराखंड, लेपू लेकला उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, मुलिंग दर्रा उत्तराखंड। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है लेपू लेकला। तो लेपू लेकला की क्या खासियत है, लेपू लेकला यानी कि लेपू दर्रा की क्या खासियत है कि ये मानसरोवर झील, जो तिब्बत की मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील जहाँ से सिंधु नदी और जो सतलज नदी निकलती है, तो मानसरोवर, और यहीं पे ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी। तो मानसरोवर झील और कैलाश घाटी, कैलाश घाटी, मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाने का मार्ग यहीं से उगल जाता है। कहाँ से, लेपू लेकला से। इसके बाद अपन माना दर्रा, जिसमें इसकी कोई खासियत नहीं है ज़्यादा, लेकिन नाम से पूछा जाता है कि माना दर्रा कहाँ है, तो आंसर होगा उत्तराखंड। ऐसे ही नीति दर्रा, मुलिंग दर्रा, इन तीनों दर्रों के नाम याद रखना है आपको। अब हम बात करेंगे सिक्किम के दर्रों के बारे में। सिक्किम में 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जिनमें एक है नाथुला दर्रा और दूसरा है जेलेपला दर्रा। तो नाथुला दर्रे की क्या खासियत है कि जो भारत चीन का व्यापार इसी दर्रे से होता है। कौन से दर्रे से, नाथुले दर्रे से। नाथुला दर्रा से भारत चीन का व्यापार होता है। और जेलेपला जो भी सिक्किम में, ये दोनों सिक्किम में ही है, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। तो सिक्किम, भारत और चीन का व्यापार किस दर्रे से होता है, नाथुला दर्रा से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दर्रे के बारे में कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है जेलेपला दर्रा कहाँ है, तो अगला जेलेपला दर्रा है ना, वो भी सिक्किम में ही है। और दार्जिलिंग की जो चुम्बी घाटी है, वहाँ से तिब्बत जाने का मार्ग है, तिब्बत जाने का मार्ग जेलेपला दर्रा से होकर ही जाता है। ये देख, मैप में भी देख लेते हैं इसको। ये देखिए, ये रहा नाथुला दर्रा, जो भारत और चीन के बीच में व्यापार इसी दर्रे से होता है। और ये है जेलेपला, जहाँ से चीन जाने का मार्ग है, यानी तिब्बत जाने का मार्ग है। ठीक है। इसके बाद अपन अगली बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के हम 7 दर्रे बात करेंगे। 7 दर्रों के नाम याद करने हैं हमको मेन तो, कि ये दर्रा कहाँ पर है और इसकी जो खासियत है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ साइड में। तो अगला है बोमडीला। बोमडीला जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला कहाँ पे, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। और इसकी खासियत है, मतलब जहाँ से तवांग घाटी से होते हुए तिब्बत जाने का मार्ग है। इसको मैप में भी देखेंगे। इसके बाद देख लेते हैं अपन यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे की क्या खासियत है कि इसी के पास से होकर कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी है देखी जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से होकर, मतलब इस दर्रे के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ से चीन जाने का मार्ग भी है। कहाँ से, यांगयाप दर्रे से। इसके बाद हम देख लें कांगरी करपोला दर्रा। कांगरी करपोला, और ये है वो चीन तिब्बत यानी चीन की सीमा पर स्थित है, यानी कि तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कौन सा, कांगरी करपोला। ठीक है। इसके बाद अपन 3 दर्रे और बात करेंगे। इसके बाद अपन 3 दर्रों के बारे में बात करेंगे। ये 3 कौन कौन से हैं, लेका पानी, पांगसाड और दिफू। ये तीनों दर्रे अरुणाचल प्रदेश में ही हैं और म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं। म्यांमार की
सीमा पर स्थित है। कौन से? पांगसाट, लेकापानी, दिपू। एक साथ याद करना है, पांगसाट, लेकापानी, दिपू, ये तीनों कहाँ? म्यांमार की सीमा पर स्थित है। और इसके बाद एक दर्रा और रहेगा है, तुजू दर्रा, जो कि मणिपुर में है। और ये भी जो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, वहाँ से होकर म्यांमार जाने का मार्ग है। ठीक है, इसको मैप में देख लेते हैं। तो मैप में ये देखिए, ये रहा बोमडीला, बोमडीला। इसके बाद दूसरा कौन सा है? यांगयाप। इसके बाद जो कांगरी करपोला, इसमें लिखा नहीं है। इसके बाद दूसरा है पांगसाट, तो ये पांगसाट, लेकापानी, दिफू, और इसके बाद तुजू दर्रा, ये। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के कुछ अन्य दर्रे, जैसे कि पीपली घाट दर्रा। पीपली घाट दर्रा जो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत राजस्थान के बीचों बीच से होकर गुजरता है। तो अरावली पर्वत के बीच में एक पश्चिमी राजस्थान को पूर्वी राजस्थान से जोड़ने के लिए एक दर्रा है, पीपली घाट दर्रा, जो कि अरावली श्रेणी में स्थित है। इसे मैप में देखते हैं। तो ये देखिए, ये भारत का मैप है। भारत के मैप में ये राजस्थान है, यहाँ से ये अरावली पर्वत जा रहा है। तो अरावली पर्वत में यहाँ पे पीपली घाट है। कौन सा? पीपली घाट, पीपली घाट दर्रा। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखेंगे। थाल घाट। थाल घाट और भोर घाट, ये दोनों जो महाराष्ट्र राज्य में है। थाल घाट और भोर घाट, ये दोनों महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। थाल घाट कहाँ है? तो थाल घाट पश्चिमी घाट पर स्थित है। और मुंबई से नासिक के बीच में जो मार्ग है, सड़क मार्ग, मुंबई से नासिक के बीच में, तो इसको जोड़ता है कौन? थाल घाट दर्रा, मुंबई से नासिक के बीच में। और साथ में अगर रेल मार्ग की बात करें तो मुंबई से नागपुर, और नागपुर से कोलकाता, इस रेल मार्गों को जोड़ता है ये। इसके बाद तीसरा देख ले, अगला है भोरघाट। और भोरघाट है ना, वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। कौन? भोरघाट। इसको मैप में देख लेते हैं। तो मैप में ये देखिए, ये है थाल घाट दर्रा। ये कौन सा? थाल घाट दर्रा। तो यहाँ पे मुंबई से ये नासिक को जोड़ता है। और ये भोरघाट है, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला है पाल घाट दर्रा, जो कि केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कौन सा? पाल घाट दर्रा, जो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इधर ये केरल राज्य पड़ता है, इधर ये केरल, ये तमिलनाडु। तो केरल के शहर है एक कोची, इसका नाम आपने बहुत सुना है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो कोची। और तमिलनाडु का एक शहर है कोयम्बटूर, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और ये है ना, नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी, इन दोनों के बीच में स्थित है। तो ये हो गए भारत के प्रमुख दर्रे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।